Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapar Omar and in today's video we are going to discuss flames and rancidity. ये दोनों ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप रियल लाइफ में कहीं ना कहीं फेमिलियर होते हो. लाइक फ्लेम क्या होता है, रैंसिडिटी क्या होता है, डेप्थ में तो नहीं पता लेकिन आप एक्चुअली में इनके थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे की बात जरूर जानते होगे अपने रियल लाइफ में, राइट? सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज फ्लेम्स एंड रैंसिडिटी. ये लास्ट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का. आफ्टर दैट ये चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म. सबसे पहले बात करते हैं फ्लेम्स की. फ्लेम क्या होता है? ये जो दिख रहा है यही फ्लेम है और कुछ फ्लेम नहीं है. दिस इज व्हाट, आग की जिस तरीके से ये निकल रही है, दिस इज फ्लेम, राइट? तो फ्लेम यही होता है जो आप जानते हो. लेकिन इसकी कई डेफिनेशंस होती हैं. लाइक अगर हम केमिस्ट्री में लिखें तो हम आग तो लिख के नहीं आएंगे, तो हमको इसको थोड़ा सा तरीके से बताना पड़ेगा कि ये फ्लेम क्या होता है. सो व्हाट इज फ्लेम? लेट्स गेट स्टार्टेड. A flame is a zone in which chemical combination between gases takes place accompanied by the evolution of heat and light. क्या लिखा है? फ्लेम वो जोन है जिसमें केमिकल कॉम्बिनेशन होता है. किसके बीच में? गैसेस के बीच में. फ्लेम वो केमिकल कॉम्बिनेशन है, फ्लेम वो जोन है जहां पे केमिकल कॉम्बिनेशन होता है गैसेस के बीच में. एक्चुअली फ्लेम होती तब है जब गैसेस होती हैं. दो गैसेस मिलके ही फ्लेम बनाती हैं और मोर देन टू. ठीक है, तो गैसेस के बीच में, जो कि कब होता है? अकम्पनीड बाय अ इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट. और जब ये चीज होती है तो हीट इवॉल्व होती है और लाइट इवॉल्व होती है. सो दिस इज फ्लेम. द फर्स्ट थिंग इज कि फ्लेम एक ऐसा जोन है, एक जोन है किसका? केमिकल कॉम्बिनेशन का, जो कि लग रहा होगा दो गैसेस के बीच में. और इससे क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ लाइट एंड गैस होगा. ठीक है, सो दिस इज फ्लेम. ऑब्वियसली देखो, लाइट भी होता है एवोल्यूशन में, मतलब आपको कलर भी दिखता है, एंड साथ ही साथ में क्या होता है? हीट भी इवॉल्व होती है, लाइट भी इवॉल्व होती है और हीट भी निकलती हुई दिखती है. सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फ्लेम. Then what else we know about flame? A flame consists of essentially a mass of intensely ignited gaseous matter. फ्लेम क्या होता है? फ्लेम बना हुआ होता है essentially मास से. मास किसके मास से? इग्नाइटेड गैसियस मैटर. जिस भी चीज, जो भी चीज जल रही है तो उसके मास से. जैसे आप पेपर को बर्न कर रहे हो, राइट? तो उसकी तरीके से फ्लेम किससे कंसिस्ट होता है? मास ऑफ इंटेंसली इग्नाइटेड गैसियस मैटर. जो भी मैटर उसमें यूज है उसको हम बोलते हैं कि उसका जो मास है उसकी वजह से फ्लेम हो रहा है. ठीक है, देन a flame is the phenomena produced at the surface where two gases meet and undergo combination with the evolution of heat and light. ये भी सेम तरीके की बात कह रहा है. देखो, फ्लेम वो फिनोमिना है जो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस होता है सरफेस पे, जहां पे दो गैसेस मिलती हैं और क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है और उसमें इवोल्यूशन होता है हीट एंड लाइट का. सो ये क्या है? फ्लेम है. सबसे पहले फ्लेम क्या पढ़ा हमने? फ्लेम इज अ जोन, राइट? किसका? which in which a chemical combination between gases takes place. और इसकी वजह से क्या होगा? which accompanied at a place takes place accompanied by a evolution of heat and light. ठीक है, देन सेकेंडली हमने बोला कि फ्लेम किससे 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 मिलके बना है या क्या है फ्लेम के अंदर. तो फ्लेम कंसिस्ट ऑफ इसेंशियली अ मास ऑफ इंटेंसली इग्नाइटेड गैसियस मैटर. जो भी मैटर है उसका मास. देन अ फ्लेम इज द फिनोमिना. ये वो फिनोमिना है जो प्रोड्यूस करता है, हमारा प्रोड्यूस होता है एट द सरफेस वेयर टू गैसेस मीट. जहां पे दो गैसेस मिल रही होती हैं वहां पे, एंड अंडरगो कॉम्बिनेशन विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, एज आई टोल्ड यू. ठीक है, तो ये हमारे फ्लेम के बारे में कुछ बातें थी. आप देख सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो इफ यू वांट. ओके, नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ फ्लेम. फ्लेम दो तरीके का होता है, या तो होता है ल्यूमिनस फ्लेम और या तो होता है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम. ठीक है, there are two kinds of flames. Number one is your luminous flame and number two is non-luminous flame. Luminous से आप क्या समझते हो? What is luminous? Luminous refers to a kind of light. ठीक है, तो इसको बोलते हो आप luminous. हीट है वहां पे, लाइट है वहां पे. और नॉन luminous वहां पे मतलब absence of light, वहां पे एब्सेंस होगी यही लाइट. तो दिस इज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस. जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इस इमेज को ध्यान से देखो. ये जो सेंटर वाला इसका पार्ट है, दिस सेंटर पार्ट, दिस वन, दिस येलो पार्ट इज ल्यूमिनस फ्लेम, क्योंकि यहाँ पे येलो कलर की लाइट दिख रही है. सो दिस रेफर्स टू द ल्यूमिनस फ्लेम. ठीक है, और जो ऊपर वाला ब्लू वाला पार्ट है, दिस ब्लू कलर, ये जो एंड में कॉर्नर्स में जो आप बोलो बॉर्डर है जिसका, इससे कोई कैंडल बर्न हो रही है तो उसको आप कैसे देखोगे? येलो पोर्शन होता है, उसके ऊपर ब्लू कलर का एक बॉर्डर बना होता है. सो दैट इज नॉन ल्यूमिनस फ्लेम. ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस का एक्चुअली कलर भी ब्लू ही होता है एक तरीके से. ठीक है,
अब ये ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ल्यूमिनस फ्लेम वो फ्लेम होती है जो प्रोड्यूस होती है विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लेम। वो फ्लेम जो किससे प्रोड्यूस हो रही होगी, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ क्या क्या हो रहा होगा, हीट एंड लाइट हो रहा होगा। क्या क्या हो रहा होगा, इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइट हो रहा होगा, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लेम। ल्यूमिनस फ्लेम वो फ्लेम होता है जिसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, इमेज देखिए ध्यान से। ये जो कैंडल है इसमें येलो कलर की लाइट दिख रही है, राइट। ये जो येलो कलर की लाइट है दिस इज ल्यूमिनस फ्लेम, क्योंकि यहाँ पे हीट निकल रही है और यहाँ पे क्या निकल रहा है, फ्लेम निकल रहा है। सो दिस इज ल्यूमिनस लाइट। नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, अ फ्लेम प्रोड्यूस्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड वेरी लिटिल लाइट। इसमें भी सेम चीज होगी, लेकिन यहाँ पे जो लाइट है वो बहुत, उसका कलर कम होगा, बहुत ज्यादा कम कलर होगा। देखो जिसमें ज्यादा कलर है वो येलो कलर की है, जिसमें कम कलर है वो ब्लू कलर की है। ठीक है, इसको आप एक तरीके से और डिफाइन करते हो जो आपकी बुक्स में भी लिखा रहता है, एक में ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट है और एक में ऑक्सीजन जो है वो इनसफिशिएंट है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस को। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ल्यूमिनस होती है, ल्यूमिनस लाइट, यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है वो इनसफिशिएंट होती है, ये इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, और ये सफिशिएंट ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, आप इससे भी डिफाइन कर सकते हो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस को। सो फिर से बात बताते हैं, ल्यूमिनस क्या हुआ, जिसमें हीट और लाइट इवॉल्व होगी, लेकिन जो लाइट होगी वो बढ़िया ब्राइट लाइट होगी, येलो कलर की लाइट लिखा रहता है, ये भी येलो लाइट निकलती है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लू लाइट। कोई एग्जाम्पल चाहिए, चलो बताते हैं। अगर नॉन ल्यूमिनस की बात करें तो एलपीजी जो हमारी गैसेस में यूज होता है। ठीक है, अब गैस ऑन करते हो, स्टोव ऑन करते हो तो क्या होता है, उसमें ब्लू कलर की लाइट दिखती है, प्योर येलो लाइट कभी नहीं दिखेगी, कभी भी नहीं, क्योंकि वो होती है हमारी एलपीजी। वो एलपीजी एक एग्जांपल है हमारी नॉन ल्यूमिनस का। इस कलर की लाइट दिखती है, क्वाइट ब्लूइश काइंड ऑफ लाइट, बहुत लाइट उसमें येलो टेक्सचर होता है। ठीक है, और ये हमारी येलो कलर की लाइट होती है। ये तो आप कोई भी पेपर को बर्न करो, आप कोई भी ऐसी चीज बर्न कर लो तो वो जो आग निकलती है वो जनरली येलो कलर की होती है, राइट। कैंडल का एग्जांपल लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है, सो बेसिकली ये है हमारी ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। और क्या ल्यूमिनस का एक एग्जांपल है लाइटर। लाइटर से भी हमेशा ब्लू कलर की लाइट निकलती है, कभी येलो एग्जैक्ट नहीं निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस हो गए। ये क्या है, काइंड ऑफ हमारा फायर, सॉरी काइंड ऑफ फ्लेम। नेक्स्ट वन इज देयर आर मेनी केसेस ऑफ बर्निंग इन विच नो फ्लेम इज प्रोड्यूस। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं देखो जिनमें तो फ्लेम प्रोड्यूस भी नहीं होती। इट इज नॉट 100% ट्रू कि जब जब फ्लेम निकल रही है तब तब बर्निंग हो रही है। हाँ, ये बात ऐसी है जो एक्चुअली में 90% सही है, इनफैक्ट 99% भी हम इसको सही कह सकते हैं कि जब भी कोई चीज जलती है तो उससे फ्लेम निकलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज कहीं से फ्लेम निकल रही है तो जरूरी है वो चीज जली। क्या मतलब है इस बात का, ऑब्वियस सी बात है वो चीज जली होगी। तो देखो मैं समझाती हूँ क्या मतलब है। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिनमें बर्निंग होती है पर फ्लेम नहीं होती, जल रही होती है चीज पर फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती। अगर फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है तो हम कहेंगे हाँ भाई एकदम ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज जल रही है। लेकिन जल रही है तो ऑब्वियस सी बात नहीं है कि उसमें फ्लेम होगी ही होगी। क्या मतलब है, आपने कोयला देखा है ना, कोल, उसमें क्या होता है, कभी कभी वो एकदम रेडिश, जिसमें फ्राई करते हैं कुछ चीजों को, तो वो क्या होता है, तंदूरी फ्राई वगैरह बनते हैं वहां पे, वो क्या होता है, उसमें फ्लेम, वो भी जल रही होती है, बर्न कर रहा होता है, बट उसमें फ्लेम नहीं निकलता, राइट। तो देयर आर सम मेनी केसेस और मेनी केसेस ऑफ बर्निंग इन विच नो फ्लेम इज प्रोड्यूस, जिसमें आग नहीं निकलेगी, जिसमें फ्लेम नहीं होगी, बट वी कैन से कि हाँ वो चीज बर्न हो रही है उस टाइम पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल charcoal burns in air with the production of heat and light but practically without any flame। चारकोल का एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये बर्न करता है और ये क्या करता है, कोई भी लाइट या हीट प्रोड्यूस, लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है जो हमको नहीं दिखती है। आयरन बर्न्स इन ऑक्सीजन विद साइंटिलेशन बट विदाउट एनी फ्लेम। आयरन का एक एग्जांपल ले सकते हो आप, कोल का एग्जांपल ले सकते हो, बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट पूरी जो फ्लेम है वो हमें दिखेगी, बट वहां पे बर्निंग हो रही होती है। तो ये है हमारे कुछ ऐसे एग्जांपल्स जहां पे बर्निंग होती है बट फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती। क्लियर है, ओके। द कैंडल फ्लेम।
अब हम लोग फ्लेम के बारे में जान गए, फ्लेम क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, उसके टाइप्स का मीनिंग क्या होता है। अब ये कैंडल फ्लेम क्या है यार, देखो जो फ्लेम है वो तो आप पढ़ लियो, तो जो कैंडल में फ्लेम होती है दैट इज नोन एज कैंडल फ्लेम, वेरी सिंपल। लेकिन इसका मतलब क्या है बस ये आपको जानना है थोड़ा थोड़ा कि कैसे ये हो रहा होता है। सो द इन्फ्लेमेबल मैटर इन अ कैंडल इज अ वैक्स, सबको पता है वो जो इन्फ्लेमेबल मैटर है कैंडल में वो वैक्स है, ये तो सबको पता है राइट। सो द वैक्स कंसिस्ट ऑफ सॉलिड कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये जो वैक्स होती है ना ये किससे बनी होती है, वैक्स जानते हो ना जो जिससे वो कैंडल बनी होती है, दैट इज वैक्स बेसिकली। तो ये जो वैक्स है ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है वैक्स। When a candle is lighted, the wax melts and goes up into the wick and is converted into vapor. ये क्या मतलब है, ये क्यों ये बता रही है लाइन कि ये कैसे कैंडल जलती है। देखो जब हम कैंडल को जलाते हैं तो जो वैक्स है वो पिघलना शुरू हो जाती है, जैसे आप कैंडल को बर्न करते हो जो वैक्स है वो पिघलना मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है, सबको पता है ये चीज। और ये जो मेल्ट होने लगती है तो ये ऊपर जाके एक कन्वर्ट हो जाती है वेपर्स में, यही वैक्स सॉलिड मटेरियल ऊपर जाके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेपर्स में, ठीक है। ये वेपर जो होता है वो बर्न करता है और इसी की वजह से जो कैंडल की फ्लेम है वो जलती है। क्लियर, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, फिर से सुनो। सबसे पहले जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल होता है, जो मैटर होता है इन्फ्लेमेबल, जो जल नहीं सकता, वो क्या है, हमारा वैक्स है जो प्रेजेंट है हमारी कैंडल में। ये जो वैक्स है जब भी हम कैंडल को जलाते हैं तो ये जो वैक्स है सबसे बड़ा रोल इसी का होता है। वैक्स क्या करती है, सबसे पहले मेल्ट करती है, मेल्ट करके ये वेपर्स बनाती है अपने। जब ये मेल्ट कर देगी तो ये ऊपर जाके क्या बना लेगी अपने, एट द एंड इट विल फॉर्म इट्स वेपर्स, ठीक है। अब ये जो वेपर बन के आए हैं, वेपर्स बने हैं, यही वेपर जल के बन जाते हैं कैंडल की फ्लेम। क्लियर है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरीके से कैंडल बर्न करती है। द फ्लेम ऑफ अ कैंडल इज येलो एंड ल्यूमिनस। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आप ल्यूमिनस का एग्जांपल पढ़ रहे हो उसमें आप कैंडल को कंसिडर कर सकते हो, राइट। क्यों, क्योंकि कैंडल येलो कलर की फ्लेम देती है और ल्यूमिनस लाइट मतलब लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। द येलो कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम इज ड्यू टू द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, किसकी वजह से होती है, ये होती है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्यों हो रही होती, क्योंकि उस टाइम पे जो कार्बन उसमें प्रेजेंट होता है वो पूरी तरीके से बर्न नहीं किया होता, अनबर्न कार्बन की वजह से ये चीज होती है। यहाँ पे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है, अगर आपको याद हो पीछे हम लोगों ने देखा था, हियर द इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, दैट इज व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर दैट द अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट हियर, ओके, प्रेजेंट इन द फ्लेम ऑन अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। अब क्योंकि हमारे पास अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे इनकम्बशन, सॉरी यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, पूरी तरीके से कंबशन नहीं हो रहा है। कंबशन आपने पढ़ा हुआ है लास्ट उसमें, कंबशन वाली रिएक्शंस, तो बस वही है ये। ऑफ वैक्स इन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ये लिखा क्या है, सब वही लिखा है जो अभी स्टार्टिंग बता दिया फ्लेम इनफ्लेमेबल वाला, ठीक है, सब वही है, फिर से मैं बता रही हूँ इसको। फ्लेम ऑफ अ कैंडल जो होती है वो येलो कलर की होती है और वो ल्यूमिनस होती है, ठीक है, ये बात तो आप समझ गए। उसके बाद ये जो येलो कलर की कैंडल है, ये जो येलो कलर है कैंडल में फ्लेम में, ये किसकी वजह से आता है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बोला था, अभी अभी हमने पढ़ा ल्यूमिनस, येलो कलर किसकी वजह से आ रहा होता है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से। येलो कलर कोई पूछे किसकी वजह से आता है कैंडल में, सो दैट इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, ठीक है। अब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, वहां पे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स भी हैं, पूरी तरीके से जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो बर्न नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रेजेंट इन द फ्लेम, और इसकी वजह से यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है। जो कंबशन हो रहा होता है वो पूरी तरीके से हो ही नहीं रहा था होता, क्योंकि वैक्स में इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसकी वजह से कार्बन अनबर्न रह जाता है, और क्योंकि कार्बन अनबर्न रह जाता है तो हम बोलते हैं यहाँ पे कंबशन जो है वो इनकम्प्लीट हो रहा होता है, और कंबशन इनकम्प्लीट हो रहा होता है तो उस फ्लेम में येलो कलर आ जाता है। क्लियर है, येलो कलर आने का ये रीजन होता है फ्लेम में, okay. So this was about the candle flame, you can take the screenshot also if you want, okay. Why a burning candle gives out light, ऐसा क्यों होता है कि जो कैंडल जल रही होती है उससे लाइट निकलती है। कितनी स्टूपिड बात है ना मैम, हमको पता है, हमें पता है, लेकिन हमको रीजन तो हमें भी नहीं पता है, बट हमको ये चीज पता है कि होता है, तो ये क्यों होता है ये जानो। अभी आपने पढ़ लिया इसके बारे में थोड़ा, बस वही है। अ बर्निंग कैंडल गिव्स आउट लाइट दैट इज इट इज ल्यूमिनस, सबको पता है जो भी कैंडल जल रही होती है उससे लाइट निकलती है।
कैंडल से, जब कैंडल जल रही होती है उससे लाइट निकलती है, मतलब वो कैसी है, ल्यूमिनस चीज है हमारे पास, ठीक है। दिस इज चीफली बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन are present in the flame and they become incandescent when the candle burns। क्या होता है, बर्निंग कैंडल क्या देती है, लाइट देती है, जो कि ल्यूमिनस कहलाता है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये क्यों हो रहा होता है, ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन। जो वैक्स है उसमें क्या प्रेजेंट है, सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। सो ये सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन के प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे क्या इनकैंडेसेंट हो जाता है। इनकैंडेसेंट मतलब वही जलना, जलने लगेगा, ठीक है, इनकैंडेसेंट, और जो कैंडल है वो हमारी बर्न करने लगेगी। सो व्हाई अ बर्निंग कैंडल गिव्स आउट लाइट, बिकॉज देयर आर प्रेजेंट द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन। क्या प्रेजेंट है, सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो सॉलिड पार्टिकल ऑफ कार्बन के प्रेजेंट होने की वजह से वहां पे क्या हो जाता है, इनकैंडेसेंट हो जाता है, दैट इज लाइट बर्न करने लगता है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि कैंडल जो है वो बर्न करने लगती है, जल जाती है। क्लियर है ये चीज। सो एक रीजन अगर पूछे कि क्या रीजन है, तो रीजन यही है, दिस वन, सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट हियर। ओके, मैं बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक सो इट इज नीडेड कि यू, आई डोंट थिंक यू नीड अ बिग पीपीटीज एंड लॉट मोर रिटन थिंग्स, बिकॉज इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ फ्लेम इज ऑल अबाउट दिस ओनली। फ्लेम्स आप समझ गए होंगे, फ्लेम्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, एंड देन कैंडल क्यों बर्न करती है, कैंडल कैसे बर्न करती है, उसका प्रोसेस और ये सब चीजें, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट रैंसिडिटी। ये रैंसिडिटी क्या होता है, देखो रैंसिडिटी भी आप जानते हो, रियल लाइफ में आप भी जानते हो रैंसिडिटी क्या होता है, बस आपको उसका नाम नहीं पता था कि वो रैंसिडिटी है। लाइक आप रैंसिडिटी को रैंसिडिटी नहीं बोलते हो, क्योंकि हम लोग उसको कुछ और अपनी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं। अभी मैं बताती हूँ ये क्या होता है। आपको पता है, मैं एक इमेज दिखाती हूँ पहले, ये देखो, दिस इज रैंसिडिटी। सो बेसिकली सारे अरमानों पे पानी फेर दिया मैंने, अच्छा फोटो दिखाने की जगह एक खराब फोटो लगी हुई है, क्योंकि ये यही होती है, रैंसिडिटी अच्छी चीज नहीं होती है, एक खराब चीज होती है। फूड में जंक लग जाना, फूड में जंक लग जाना इन द सेंस फूड में फंगस लग जाना, फूड का खराब हो जाना, यही होती है रैंसिडिटी, ठीक है। तो इस इमेज पे वापस आएंगे, अब पढ़ते हैं ये रैंसिडिटी क्या होता है। फ्रेश फूड कंटेनिंग, ओके, फ्रेश फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स स्मेल्स एंड टेस्ट प्लेजेंट। कोई भी फ्रेश फूड होता है, बढ़िया फूड होता है, तो हम क्या कहते हैं कि बढ़िया स्मेल आ रही है ना, उसको खाने का मन करता है, राइट, होने लगा होगा, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टेल ऑन लॉन्ग एक्सपोजर टू एयर, इट स्मेल्स, टेस्ट अनप्लीजेंट एंड इज नो लॉन्गर फ्रेश। सबको पता है, हम मार्केट में क्यों बोलते हैं कि बाहर की चीजें ज्यादा मत खाया करो, प्रिजर्व्ड चीजें भी हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते, और जो प्रिजर्व्ड चीजें होती है वो कितनी ज्यादा संभाल के रखी जाती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नमकीन खाते हैं तो वो पैकेट्स में होती है, एयर टाइट पैकेट्स होते हैं, राइट। तो ये सब चीजें फ्रेश होती हैं कई टाइम तक। उसी नमकीन को कोई शॉपकीपर 10 दिन बाहर रखे एकदम खोल के, तो वो क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। आप 1 महीने बाद उसको खरीदने जाओगे तो वो वैसी ना टेस्ट कर रही होगी और ना ही वो उतनी अच्छी लगेगी, ना उसकी स्मेल अच्छी होगी, उससे खराब सी स्मेल आने लगती है, राइट। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, मम्मी बनाती हैं, तो क्या होता है वहां पे जब खाना होता है तो हम लोग खा लेते हैं, लेकिन अगर हम उसी खाने को खोल के 10 दिन तक रख दे तो क्या वो खाना खाएंगे हम लोग, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें रैंसिडिटी लग जाती है, ठीक है। सो फ्रेश फूड जो होता है उसमें फैट्स होते हैं, उसमें ऑयल होते हैं, पर उसमें स्मेल और टेस्ट आ रही होती है जो कि प्लेजेंट होती है, ठीक है, अच्छी होती है। लेकिन अगर हम उसी को बहुत टाइम तक एयर के कांटेक्ट में ले आते हैं, बहुत टाइम तक बाहर रख देते हैं, खुला रख देते हैं, तो उसकी स्मेल बहुत अजीब सी हो जाती है, उसका टेस्ट भी बहुत अजीब सा हो जाता है, एंड इट विल नेवर बी दैट मच हेल्दी, इट बिकम अ क्वाइट ऑफ अनहेल्दीनेस उसमें आ जाती है, राइट। सो इट इज सेड टू बी, इट इज सेड दैट द फूड बिकम rancid। इसी को बोलते हैं कि जो फूड है वो rancid हो गया है, या उसमें रैंसिडिटी लग गई है। तो rancid समझ में आया, rancid क्या है, बेकार चीज है, rancid हम नहीं चाहते हो कभी, हमारा फूड rancid नहीं चाहते हम कभी हो, तो दिस इज अबाउट rancidity। और then the process is also known as the process is known as obviously rancidity। rancid is this bad materials that is added to our food, ठीक है। now the change in the food is due to the oxidation of fats and oils। this is very important। ये change जो आता है पता है क्यों आता है, ये आता है because of oxidation of fats and oils। oxidation पता है क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाना,
हाइड्रोजन का हट जाना, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना, यही सब तो ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे यही चीज हो रही होती है। ये चेंज इसलिए होता है खाने में क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है फैट्स एंड ऑयल्स का। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, ऑक्सीजन उसमें मिल जाती है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। बटर, घी, boiled rice etc becomes rancid after prolonged exposure to air, right? आप कहते हैं ना कि जो ऑयल होता है वो बाहर का नहीं हम लोग खाते हैं ज्यादा, बाहर का ज्यादा ऑयल अच्छा नहीं होता क्योंकि वो एक ही ऑयल में 3-4 बार चीजों को तल के एंड वापस रख देते हैं। सो जो ऑयल है वो खराब हो जाता है, उसको बाहर रखा रहता है बहुत टाइम तक, तो उसमें रैंसिडिटी लग जाती है, हम कहते हैं रैंसिड हो गया वो ऑयल, ठीक है। एंड यू कैन से कोई भी राइस को बाहर रख दो बहुत टाइम के लिए, घी को बाहर रख दो, बटर, कुछ भी आप बहुत टाइम के लिए बाहर रख दोगे तो वो चीज खराब हो जाती है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, जैसे कि ये टोमेटो आप देखो, मान लो ये टोमेटो हम लोगों ने बहुत टाइम के लिए बाहर तक रख दिया तो इसमें क्या हो जाएगी, रैंसिडिटी लग जाएगी। नॉर्मल सेल था पहले, इसमें सेल अटैक्ड बाय फ्री रेडिकल्स, किसी फ्री रेडिकल से आके उसको अटैक कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस हो गया इसको, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये जो खाना था, जो इसका टोमेटो था, ये कैसा हो गया, रैंसिडिटीज में लग गई, हम कहेंगे रैंसिड हो गया, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ब्रेड आप देख सकते हो, ब्रेड आप लोगों ने कई बार ऐसे देखी होगी, फ्रिज में मत रखो, 3-4 दिन रख दो, या कोई शॉपकीपर के पास एक्सपायर ब्रेड होती है कई बार, तो उसमें हमेशा इस तरीके की अजीब सी चीज लग जाती है, ठीक है, तो वो रैंसिडिटी होती है। ऑयल को आप देख सकते हो, फ्रेश ऑयल हमेशा एक प्योर कलर अलग से दिख रहा होता है कि वो फ्रेश है, और जो हमारा रैंसिड ऑयल होता है वो थोड़ा डार्कर हो जाता है, डार्क कलर का लगने लगता है, सो दैट इज रैंसिड ऑयल, ठीक है। देन food materials can be protected from being stale by keeping them out of contact with water, moisture and air। सबको पता है, अगर उसी को हम मान लो वही फ्रूट जो मैंने अभी टोमेटो लिया, सब्जी वाले को आप देखते होगे, राइट, जो सब्जी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली अपनी सब्जी में पानी डालते रहते हैं, पानी छिड़कते रहते हैं, क्यों, ताकि वो फ्रेश रहे, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जिससे हम इन चीजों को होने से बचा सकते हैं। सो कंटिन्यूअसली इसमें वाटर, मॉइस्चराइजर एंड एयर का यूज करके, दिस कैन बी डन इन सेवरल वेज। एयर यहाँ पे क्यों लिखा है, जैसे अभी एयर टाइट वाली बात बताई थी, तो वो वाली एयर, ठीक है। एयर का मतलब ये नहीं कि हम उसको सराउंडिंग्स में जाके रख दे, एयर मतलब दैट वो एयर टाइट वाला, ठीक है। नंबर 1 हम कैसे कर सकते हैं, सम substances called antioxidants may be added to prevent oxidation of the food। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंटीऑक्साइड्स होते हैं या उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी पिकल वाली बात करते हैं, अचार होता है ना पिकल, उसमें कुछ चीजें ऐड की जाती हैं कई सारी, फिर उसको एयर टाइट करके पैक कर देते हैं, तो वो क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम यूज कर लें तो उसकी वजह से क्या होगा, वो चीज पर्टिकुलर चीज हमारी खराब नहीं होगी जल्दी, ठीक है। सेकेंड, फूड मटेरियल्स में बी केप्ट एट अ वेरी लो टेम्परेचर, या तो हम किसी भी खाने को बहुत लो टेम्परेचर पे रख दें, राइट। इन मेनी होम्स रेफ्रिजरेटर्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। लो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को कम कर देना, अगर मैं टेम्परेचर कम कर दी मतलब ठंडक आ गई वहां पे, और आपको सबको इससे फेमिलियर हो गया, आप सबके सब कि जो भी फूड होता है हमारा वो कहाँ रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है, क्यों, क्योंकि फ्रिज में जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, कम टेम्परेचर की वजह से रैंसिडिटी जल्दी अटैक नहीं होती है, तो इस वजह से हमारा जो फूड है वो थोड़ा फ्रेश रहता है। तो सुबह की चीज अगर फ्रिज में रख दो और शाम को उसको खा सकते हो आप, उतने लायक वो रहेगी वो चीज कि हम उसको खा सके, उसको वापस से गर्म करके। सो इसीलिए अगर हमें उसको बचाना है तो नंबर 1 या तो एंटीऑक्साइड्स ऑक्सीडेंट्स का यूज करें, सेकंड चीज उसको लो टेम्परेचर पे ले जाएं, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर्स एंड फ्रिजेस, राइट। देन फूड में बी प्रिजर्व्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, जो हमने बता दिया, एयर टाइट कंटेनर में पैक करो, एयर टाइट पैकेट्स में पैक करो, हम लोग चिप्स, लेज, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी खाते हैं, कुरकुरे एंड सो ऑन, ठीक है, पानी आ गया मुंह पे, तो ये सब क्या होता है, ये सब एयर टाइट पैक्ड होते हैं। अब चिप्स का जो पैकेट है वो 10 दिन बाद भी खा सकते हो, 20 दिन बाद भी खा सकते हो शॉपकीपर के वाले खरीद के, लेकिन वही चिप्स आप घर पे ले जाओ, फाड़ दो उसका पैकेट, एक खा लो, फिर उसको 10 दिन बाद खाओ तो वो बेकार हो जाएगा, तो एयर टाइट करके भी चीजें फ्रेश रहती हैं। लास्ट, चिप्स एग्जाम्पल पोटैटो चिप्स सोल्ड टू द मार्केट कम इन पैकेट्स फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस, ठीक, तो उनमें क्या फिल रहती है, कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस, वो भी एयर टाइट होते हैं, वो एयर, वो जो गैस उसमें यूज हो रही है वो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस। सो दिस वाज अबाउट हाउ वी कैन प्रिजर्व, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर फूड फ्रॉम रैंसिडिटी।
ठीक है, तो फिर से मैं बोल रही हूँ, रांसिडिटी क्या है? रांसिडिटी वो पार्ट होता है जो हमारे फूड को खराब कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से फूड जो है दैट नेवर लुक्स लाइक नो मोर फ्रेशनेस उसमें रह जाती है, ना ही तो कुछ फ्रेशनेस रह जाती है, ना ही उसमें वो टेस्ट रह जाता है, ना ही उसमें वो क्या कहते हैं उसको, स्मेल रह जाती है, राइट, वो कुछ अनफ्रेश टाइप ऑफ स्मेल करता है, ठीक है। इसकी वजह से ये सब चीजें हमारे फूड खराब हो सकते हैं, हम उसको ज्यादा टाइम के बाद यूज नहीं कर सकते। किसकी वजह से हो रहा होता है रांसिडिटी, ये याद है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। तो एयर के कांटेक्ट में ज्यादा देर तक कोई चीज नहीं रख सकते। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमारे पास लिखे हुए हैं। नाउ कुछ फूड मटेरियल्स, हर फूड मटेरियल को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कहना इज राइट वर्ड, प्रोटेक्ट कर सकते हैं रांसिडिटी से। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? नंबर वन काम हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज कर लो। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे? वो जो ऑक्सीडेंट्स बन रहे थे उसको खत्म कर देंगे, तो एंटीऑक्सीडेंट्स का हम यूज कर सकते हैं। नंबर टू कहता है कि हम बहुत लो टेम्परेचर पे ले जाके अपनी चीज को रख दें, जो भी खाना है, जो भी फूड है जिसको हमें बचाना है, उसको हम कहाँ रख दें? बाहर रख दें, मतलब लो टेम्परेचर पे, सॉरी, रख दें, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, ठीक, तो उससे वो बच जाएगा। नंबर थ्री कहता है एयर टाइट कंटेनर को यूज करें, राइट। और नंबर फोर क्या कहता है कि जो हमारे चिप्स पैकेट्स वगैरह होते हैं उनमें कौन सी गैस फिल रहती है? नाइट्रोजन गैस फिल रहती है, तो वो भी एक तरीके से उसको बचा रहा होता है, ठीक है। ओके, सो इट इज फाइनली द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। सारे वीडियोस इसकी हो चुके हैं कंप्लीट, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी रिएक्शन से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, एंड देन रांसिडिटी, फ्लेम्स एंड सो ऑन। बहुत सारे चैप्टर में बहुत सारी चीजें थी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।